जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज से हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। हम सब ये जानते हैं कि भगवान मनु और शत्रुपा के 5 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें से 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। पुत्र के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और जो 3 कन्याएं थी उनका नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के बारे में हमने जाना कि उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, जिनसे उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 1 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था कपिल। अब आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ और उन्हें 2 संतानें हुई थी। और आगे जो प्रसूति है उनकी पुत्री, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जिनकी 60 कन्याएं हुई थी, जिनमें से एक थी माता सती। माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर पसंद नहीं थे, वे उनसे घृणा करते थे। उसका कारण ये था कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के लिए अपने यहाँ सभी देवताओं को, ऋषियों को, सभी को बुलाया था, और उनके बुलावे पर सभी वहाँ हाजिर हुए, वहाँ पर आ गए। तब सभा में सभी वहाँ बैठे हुए थे, सभी देवतागण बैठे हुए थे, ऋषिगण बैठे हुए थे, सब गंधर्व बैठे हुए थे, किन्नर बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे। तब दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति का सभा में प्रवेश करने पर सभी देवता और सभी लोग खड़े हो गए, केवल ब्रह्मा जी और महादेव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि महादेव ने उनका अनादर किया है। ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, तो वे खड़े नहीं हुए, लेकिन महादेव खड़े नहीं हुए, तो उन्हें लगा कि इन्होंने मेरा अनादर किया है। उन्होंने कहा कि आप मेरे जमाता हैं, आपने मेरी पुत्री से विवाह किया है, तो इस प्रकार आप मेरे पुत्र के समान ही हुए, तो आपने मेरा अनादर किया है। तो इससे दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर पे गुस्सा आने लगा था। दक्ष प्रजापति ने महादेव को बहुत ही भला बुरा कहा कि आप स्मशान में रहते हो और आपके जटाजूट ऐसे ही बिखरे रहते हैं, और आप मुंडमाला पहनते हो और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही आप भ्रमण करते रहते हैं, और न जाने बहुत कुछ उनसे भला बुरा कहा। जब दक्ष प्रजापति ने उनसे इतना भला बुरा कहा तो भी महादेव को उन पर गुस्सा नहीं आया, वे वहीं पर शांति से बैठे रहे। महादेव जी जब शांत बैठे रहे, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, दक्ष प्रजापति से कुछ भी नहीं कहा, तो दक्ष प्रजापति को और ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को श्राप दिया कि आज से हवन की अग्नि में आपका कोई भाग नहीं रहेगा। यह बात सुन करके महादेव जी वहाँ से खड़े होकर के चले गए। जब नंदीश्वर, मतलब जो नंदी हैं, नंदी महाराज हैं, जब उन्हें पता चला कि दक्ष प्रजापति ने महादेव को ऐसा श्राप दिया है, तब नंदी ने उन्हें श्राप दिया कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका जो सिर है वो बकरे का हो जाए, और वे उनको श्राप देकर वहाँ से चलने लगे। तो नंदी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि आपका मुंह बकरे का हो जाए, और फिर वहाँ से महादेव और उनके सभी अनुयायी, साथ में नंदी, वो सब वहाँ से सभा छोड़ करके चले गए। अब दामाद और ससुर, मतलब जो जमाता हैं महादेव और उनके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उन दोनों के बीच में अब कड़वे संबंध हो गए। बहुत समय तक ये कड़वे संबंध चलते रहे। अब क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सभी लोगों को, सबको बुलाया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा, उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। सभी देवता, गंधर्व और सब जब दक्ष के यहाँ पर जाने लगे, तो माता सती को पता चला कि पिता दक्ष ने कोई यज्ञ संपन्न करने के लिए सबको बुलाया है। तो वे भी भगवान शंकर से, शिव जी से वहाँ जाने की जिद करने लगी।
शिवजी ने उन्हें मनाया कि अब आपका विवाह हो चुका है, तो पिता के यहाँ से जब तक न्योता ना आए, जब तक आपको बुलावा ना आए, तो आप नहीं जा सकती हैं। तब सती माता, क्योंकि वो स्त्री भी तो हैं, तो स्त्री हट करके वे रोने लगी। उनको रोता हुआ देख करके भगवान शंकर ने कहा कि तुम जा सकती हो, क्योंकि उनको ये आभास हो चुका था कि माता सती को अगर वे नहीं जाने देंगे तो भी वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, वे कुछ भी कर सकती हैं। और अगर उन्होंने माता सती को भेज दिया तो भी उनकी मृत्यु निश्चित है। मतलब महादेव को पता चल गया था कि माता सती का जो ये जन्म है ये अब यहाँ पर पूर्ण होने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है। तब भी उन्होंने माता सती को भेजा कि आप जाइए। साथ में उन्होंने वृषभराज जो नंदी हैं उनको और अपने अन्य अनुयायियों को उनके साथ में भेजा। माता सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने उनका आदर नहीं किया, लेकिन माता प्रसूति और उनकी अन्य बहनों ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने उनका आदर नहीं किया था। जब माता सती ने ये देखा कि पिता उनका आदर नहीं कर रहे तो भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब पूरी सभा में उन्होंने देखा कि वहाँ पर महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है, तब उन्हें थोड़ा बुरा लगा। बुरा लगने पर उन्होंने पिता से पूछा कि आपने मेरे पति जो शंकर हैं, जो शिव हैं, जो महादेव हैं, आपने उनका स्थान क्यों नहीं रखा है? तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूँ और मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई हो? उनके कटु वचन सुनकर माता सती को बहुत ही बुरा लगा, उनको मन में दुख हुआ और वहाँ पर उन्होंने अपने योग बल से अपने आप को, अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। नंदी और सभी अन्य गणों ने जब माता सती को अग्नि में जलते हुए देखा, तब उन्होंने वहाँ पर सबको मारना शुरू किया और सबको बहुत ही नुकसान पहुंचाया। अब क्या हुआ, जैसे ही सबको नुकसान पहुंचाया वहाँ पर भगदड़ मचने लगी। तो भृगु ऋषि ने, क्योंकि वो वहाँ पर अध्वर्यों का काम कर रहे थे, यज्ञ में आहुतियाँ डाल रहे थे, तब उन्होंने रुभु नाम के अत्यंत तेजस्वी देवता प्रकट किए। अब देवताओं और भगवान शिव के जो अनुयायी गण हैं, इन दोनों के बीच में घमासान होने लगा और सब एक दूसरे को मारने लगे। उन्होंने भृगु ऋषि को और अन्य देवताओं को और सभी को क्षति पहुंचाना शुरू किया। तो उस तरफ उन देवता गणों ने भी शिव जी के जो गण हैं, अनुयायी हैं, उनको भी उन्होंने क्षति पहुंचाना शुरू किया। एक दूसरे को क्षति पहुंचाते रहे और फिर सब देवता गणों को जब ज़्यादा क्षति पहुंचने लगी तो वे सभी लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़कर चले गए। अब ब्रह्मा जी को ये सब पता था, साथ में भगवान विष्णु को भी ये सब कुछ पता था कि ये सब होने वाला है, तो इसलिए वे यज्ञ में नहीं गए थे। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सभी देवता गण और सब लोग पहुँचे, भृगु ऋषि के साथ में और भी सब गण पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें बचाइए। उधर सभी वृषभ गण और नंदी और सभी महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने महादेव को बताया कि माता सती का इस तरह से देह त्याग उन्होंने कर दिया है। तब शिवजी ने क्रोध में आकर के अपनी जटाओं में से एक लट जो होती है उसको उखाड़ा और उसे धरती पर फेंका। जैसे ही उसे धरती पर फेंका तो वहाँ से एक महाकाय, शिवजी के ही स्वरूप समान लेकिन राक्षस जैसा दिखने वाला एक महाकाय रुद्र उत्पन्न हुआ। उस रुद्र ने भगवान शिव से कहा कि मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जा करके दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दीजिए। रुद्र और अन्य अपने जैसे ही अन्य गणों को लेकर के वो वहाँ से भागा और सीधा यज्ञशाला में, जहाँ पर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ को नहीं रोका था,
लेकिन अन्य देवतागण उस घमासान में शामिल हुए थे और वे वहाँ पर से निकल करके और ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास पहुँच गए थे। इधर दक्ष प्रजापति यज्ञ उन्होंने चालू ही रखा था, उन्होंने यज्ञ बंद नहीं किया था। तो वीरभद्र वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने गणों के साथ में बैठ करके और यज्ञशाला में खूब घमासान किया, खूब मार धाड़ की, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया और यज्ञ को विध्वंस किया। यज्ञ को विध्वंस करने के साथ में ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बहुत मारा और उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। अब ये सब हुआ तो देवता और भी घबरा गए और वे ब्रह्मा जी के पास वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हुए ही थे। तब उन्होंने कहा कि अब आप इस वीरभद्र से हमें भी बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी ने भगवान शिव का अपमान किया है, तो अब वही आपको इससे बचाएंगे। और वे सभी ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ में मिल करके सभी देवतागण, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी वहाँ से निकल करके कैलाश की ओर चल दिए भगवान शिव को मनाने के लिए। अब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और वे एक वृक्ष के नीचे अपने योग आसन में बैठे हुए थे। सभी को वहाँ पर आया हुआ देखकर, ब्रह्मा जी को वहाँ पर आया हुआ देखकर, विष्णु जी को वहाँ पर आया हुआ देख करके महादेव जी खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। और सभी ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और सभी लोग जो वहाँ पर पहुँचे थे, जो सभी गण वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी भगवान शिव को वहाँ पर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप इस यज्ञ को पुनः शुरू करवाइए। और ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा कि आप दक्ष को वापस जीवन दान दीजिए और इस यज्ञ को संपूर्ण करवाइए। तब महादेव जी ने मुस्कुरा कर के कहा कि ठीक है, क्योंकि अब उनका गुस्सा शांत हो चुका था। अब महादेव जी यज्ञशाला में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने दक्ष को, जो जिनका सिर धड़ से अलग पड़ा था, तो सिर तो रुद्र ने यज्ञ में डाल दिया था, तो सिर तो जल चुका था। तो दक्ष प्रजापति का जो धड़ वहाँ पर पड़ा था, उस पर उन्होंने वहाँ पर जो लाए हुए बकरे की जो बलि देने वाले थे यज्ञ में, तो उस बकरे का सिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को लगा दिया। तो नंदी ने जो श्राप दिया था कि आपका सिर बकरे का हो जाए, वो यहाँ पर पूर्ण हुआ दिखता है। अब ये हुआ कि दक्ष प्रजापति को जैसे ही बकरे का सिर लगा, उन्हें आभास हो गया कि ये महादेव है और उन्होंने अपनी भूल की क्षमा मांगी और महादेव को प्रणाम किया। और उसके बाद में महादेव ने सब जो भी विध्वंस हुआ था सब कुछ ठीक कर दिया और फिर दक्ष प्रजापति से कहा कि आप अपना यज्ञ पुनः आरंभ कीजिए। फिर महादेव के कृपा से दक्ष प्रजापति ने वह यज्ञ पुनः आरंभ किया, उसको संपन्न किया, महादेव को भोग दिया, विष्णु जी को भोग दिया, ब्रह्मा जी को भोग दिया और सभी को प्रणाम करते हुए वह यज्ञ पूर्ण किया। कहते हैं महादेव जी का पावन चरित्र अगर आप सुनते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जो कथा सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाएं। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।